देखिए, बिहार से कहीं ना कहीं हर जो बड़े मुद्दा होते हैं कहीं ना कहीं वायरल होता है। वायरल का एक ही एक रीजन है, जो है मनीष कश्यप। भले से कोई ने यूट्यूबर कहता है, नेता कहता है, बहुत कुछ सारे कुछ कहता है, लेकिन मुद्दा एथेंटिक होता है और कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दा बन जाता है। जो भी वीडियो बनाते हैं नेशनल मुद्दा बन जाता है। ऐसा क्यों? और देखिए, किसी भी मुद्दे पे हम लोग लगातार 4-5 दिन लगे रहते हैं तो वो चीज़ें दूर तक लोगों तक पहुंच जाती है। और उसके बाद से हम लोगों के ग्रुप में बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी उस मुद्दे पे वीडियोस बनाते हैं। और जब मल्टीपल लोग वीडियो बनाना शुरू करता है तो चीज़ें वायरल हो जाता है। तो स्टेट लेवल पे अगर हम लोग कुछ चीज़ें उठाते हैं तो स्टेट लेवल पे वायरल होता है, नेशनल लेवल पे उठाते हैं तो वायरल होता है। अब आप मुझे जो भी कहिए, आप अच्छा कहिए बुरा कहिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ज़मीनी समस्याओं को उठाता हूँ और उसको सिस्टम और सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ और इसलिए कोई भी मुद्दा वायरल हो जाता है। जब अभी आप एथेनॉल वाला मामला उठाए तो मंत्री जी तो आपको सीधे सीधे मतलब टारगेट में लिए कि बिहार के मंत्री यूट्यूबर है। मंत्री जी खुद ही टारगेट में है। मंत्री जी अपना टारगेट पहले सेट करें। कल राज्यसभा में फिर जवाब दिए हैं, बोल रहे हैं कि इथेनॉल के मुद्दे पे हम हमारा कुछ लेना देना नहीं है। रोज़ जवाबें दे रहे हैं इथेनॉल पे। तो मंत्री जी पहले ये बताएं कि महाराष्ट्र में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है कि इथेनॉल फैक्ट्री की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों की कमी नहीं है, कमी नहीं। और महाराष्ट्र में कमी है तो पानी की कमी है। उससे किसान भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है। इथेनॉल प्लांट बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो वहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगा के वो लोग महाराष्ट्र के ग्राउंड वाटर लेवल को और डाउन कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दें मंत्री जी। पटना का यूट्यूबर है, पटना का यूट्यूबर है क्या? हम जेन्युइन मुद्दा उठाए थे, हम गलत मुद्दा नहीं उठाए थे। उनके बेटा के बारे में कोई भी बोल देता है तो बोलते हैं कि एफआईआर कर देंगे, धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो हमारा गाड़ी कोई खराब करेगा तो हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे? तो हम तो बिल्कुल आवाज़ आवाज उठाएंगे। उठ। हाँ। देखिए, इससे ये भी नहीं कि आप पहली बार था। इससे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक डॉक्टर की गाड़ी खराब हुई थी। उपभोक्ता फरों बाकायदे कंपनी को आदेशित भी किया था नए गाड़ी देने के लिए। इसके आप बाद ही आप। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं ना? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से इसीलिए थोड़ा सा। हाँ, तो छत्तीसगढ़ से आए हैं तो मैं उनके लिए भी आवाज़ उठाया था, डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब के लिए। मेरी बातचीत भी हुई थी। तो प्रेमराज देवता हाँ। जी डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। तो इसके पहले भी मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ और छत्तीसगढ़ का कम से कम 50 वीडियो मैंने बनाया जी, मैं है। देखा भी। बागेश्वर बाबा का इंटरव्यू भी मैं छत्तीसगढ़ जाके जब लिया रायपुर था। में थे। हाँ, रायपुर में जाके लिया था। तो छत्तीसगढ़ से एक रिश्ता है, हालांकि हर राज्य में मैं जाते रहता हूँ, हर राज्य से अपना अलग रिश्ता होता है। तो वहाँ पे भी जाके आवाज़ उठाया था मैं, तो आगे भी आवाज़ उठाते रहूँगा। जिस जिस तरह से आप बिहार से, बिहार के मुद्दे पर जिस तरह से आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अदानी का कोल माइंस चल रहा है। और कब अभी तकरीबन 4.5 लाख के आसपास पेड़ पुनः कटने वाले हैं। वहाँ के आदिवासी 2012-13 से आंदोलन कर रहे हैं, कोई कहीं आवाज नहीं उठ रहा। क्या मनीष कश्यप इसके लिए कभी जाएंगे और आवाज वहाँ का उठाएंगे? डेटा मुझे सारा एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा, कोई डेटा पूरा अवेलेबल कराएगा मुझे, और वहाँ के लोग कहेंगे कि मनीष जी आप आइए तो ज़रूर आएंगे। 10 दिन बिहार में रहा, सड़कों में गड्ढा, कहीं कहीं पानी लग जा रहा है। क्या लगता है बिहार बदलेगा, कैसे ही कुछ बिहार के रहेगा? लोगों से पूछे ना, बिहार के लोग कहते हैं कि बहुत तरक्की हुआ है, तभी ना एक ही सरकार को बार बार चुनते हैं। उन लोगों से पूछे, हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, सड़क का कंडीशन एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बहुत ख़राब है बिहार का। तो लोग ही बोलेंगे नहीं भैया, हमारे पास तो पहले सड़क ही नहीं था, अब तो यो कम से कम मिला ना देख। तो अब लोगों से ही पूछिए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। हम लोग तो बोलते बोलते थक गए हैं। आज भी पूरे भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम नेशनल हाईवे बिहार में है। बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम स्टेट हाईवे बिहार में है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। उसके बावजूद लोगों से पूछा जाता है सड़क कैसा है, तो बहुत बढ़िया। अरे एक सड़क सही नहीं है, एक सड़क चलने लायक नहीं है बिहार में। पानी आता जीटी तो रोड, बिहार से बाहर चले जाइए, यूपी में घुसिए, जैसे यूपी बॉर्डर से यूपी में घुसिए, जीटी रोड ठीक हो जाता है। उधर झारखंड के आगे ठीक हो जाता है। बिहार का सेक्शन जीटी रोड का देखिए कितना खराब है। नेशनल हाईवे का सेक्शन देखिए कितना खराब है। शहर का स्थिति देखिए, कहाँ खड्डा किया है सब, कहाँ ड्रेनेज खोल दिया सब, कहाँ ढक्कन नाला था सब। उसके बावजूद लोगों से पूछे सड़क का स्थिति कैसा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं यहाँ पे।
लालू जी के समय में कुछ था ही नहीं। तो अगर उतना ही से संतुष्ट है तभी तो मजबूत सरकार चुने हैं ना, 202 सीट चुने हैं सरकार को, तो सोचिए समझ के चुने होंगे, तरक्की से खुश होंगे तभी चुने होंगे। एक आपके साथ फोटो मैं डाला फेसबुक में, लोग बोलते हैं आप सीरियस रहते हैं हमेशा, हंस मुस्कुराते हुए नहीं दिखते हैं। अब हंसते हैं मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक। समस्या क्या है कि जहाँ पे लोग मुझे बुलाता है वहाँ खुद ऑलरेडी समस्या रहता है, वहाँ पे हंस दे मुस्कुरा दे तो लोग कहेगा कि अरे देखो ना ये हंस रहा है। मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई कुल मुद्दे मिला पे के तो मनीष कश्यप काम के प्रति सीरियस हमेशा रहते हैं, एकदम बिल्कुल ताकि यही आज आज वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वजह भी है कि नेशनल इनके हर टॉपिक होते हैं। हाँ एकदम बिल्कुल सीरियस रहना ही चाहिए काम के प्रति। आप डिजिटल के क्लास सिखा रहे हैं लगातार, अब डिजिटल मीडिया का भविष्य कितना देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना अब कहीं डिजिटल मीडिया का ही भविष्य है। ये जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें पता चल गया, नेशनल मीडिया अलग और डिजिटल मीडिया ने मंत्री जी से इस्तीफा ले लिया, तो डिजिटल मीडिया का ही भविष्य है। तो ये थे मनीष कश्यप, भविष्य सब डिजिटल मीडिया की है। और वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा।